दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी जन्मपत्री में नीच के ग्रह हैं तो क्या ऐसी खास सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। अर्थात यह बातें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन में कई बार आप इन घटनाओं को रिपीट करते हैं और नीच के ग्रह होने के कारण आपको इनका नुकसान भी होता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, नीच के ग्रह हमारी जिंदगी में क्या हमेशा ही तकलीफें देते हैं। अक्सर नाम से तो यही लगता है कि जैसे नीच के ग्रह हैं तो हमारी जिंदगी में नीच का कार्य करेंगे। ऐसा स्पष्ट तौर पर मत माना करें दर्शकों, क्योंकि हर ग्रह की अपनी एक अवस्था है और बहुत सोच समझकर ऋषियों ने उन्हें किसी राशि में नीच का या उच्च का बनाया है। अगर आप किसी भी तरह से बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं ना, तो आप हमारी उन वीडियोस को देख सकते हैं जो एक प्लेलिस्ट के अंदर हैं, जहां पर उच्च और नीच के ग्रहों को बहुत डिटेल में दिया गया है। आइए इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहली बात है वो है, अगर आपके गुरु नीच के हैं तो ऐसी अवस्था में क्या खास बात ध्यान देनी चाहिए। दर्शकों, नीच के गुरु बाल्यकाल में यानी यंग एज में आपको पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि देते हैं। अर्थात आप पढ़ाई कर लेते हैं, और यहाँ रुचि का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़ाई के पीछे पागल होते हैं, परंतु आपको अच्छे से पढ़ाई समझ में आती है। इसलिए यंग एज में, जिसे हम स्कूल और कॉलेज भी कह सकते हैं, आप बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। परंतु नीच के गुरु एक समय के बाद आपके अंदर भर देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अब आपको लगता है मार्क्स तो आ ही जाते हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं पालनी है, बस यहीं पर ही आपको टेंशन पालनी है। टेंशन का मतलब यही है कि यहीं पर आपको इस बात पे ध्यान देना है कि नीच के गुरु का ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो आपके करियर के शुरुआती दौर में ही दिक्कतें पैदा कर देता है। जो चीज़ आप बहुत आसानी से जिस लक्ष्य को अचीव कर सकते थे, नीच के गुरु ने एंड टाइम पर आके आपके उस लक्ष्य के अंदर टांग अड़ा दी। तो इसलिए सावधान रहिए। जिस शिद्दत के साथ आपने यंग एज में पढ़ाई करी है, उसी शिद्दत के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ, यानी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आपको अपने करियर की भी पढ़ाई करनी है, जहां पर बेसिकली सिलेक्शन का मोटिव होता है। अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं। अगर आपके चंद्रमा नीच के हैं तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा। ऐसी परिस्थितियों में दर्शकों, हर चीज़ में बहुत देर हो जाती है, और ये बहुत देर खासकर किस चीज़ में सबसे ज़्यादा होती है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में। अर्थात जीवन में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करने के बाद ही नीच के चंद्रमा के व्यक्ति को कुछ समझ में आता है। पहले तो वो अपना जोश सबके लिए लगा चुका होता है, सभी के लिए सैक्रिफाइस कर चुका होता है। जिसने जो जैसे जिस तरह से कहा, नीच के चंद्रमा वाला व्यक्ति उसके लिए उपलब्ध हो गया। फाइनली हुआ क्या, नीच के चंद्रमा ने कुछ पल पश्चात उसको अकेला कर दिया, और जब तक उसको ये समझ में आया तब तक तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका था। यानी नीच के चंद्रमा वालों को क्या नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग होना अच्छा नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सेल्फिश हो जाएं, परंतु मैं यह ज़रूर कह रहा हूँ कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी कुछ सोच लिया करो। नीच के चंद्रमा होने के कारण सबके साथ सबके लिए सोचते हो और अपनी लाइफ सोचते हो इन्हीं के साथ डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होती है, और फिर उसके बाद आपके इस कारण संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके नीच के बुध हैं तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा। दर्शकों, बुध हैं, बुद्धिमानी हैं, पर यहाँ नीच के हैं। इसका मतलब बुद्धि नीच की नहीं हुई, बुद्धिमान हो, परंतु एक चीज की गड़बड़ कर देते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक बार एक बड़ी प्यारी सी चिड़िया थी। वो बंदरों को ये सिखा रही थी कि जो जुगनू होते हैं ना, उससे आग नहीं जलती। बड़ी बुद्धिमान चिड़िया थी।
बंदरों ने एक बार उसकी बात सुनी, दूसरी बार उसकी बात सुनी और तीसरी बार गुस्से में आके चिड़िया की गर्दन मरोड़ दी। अब बताइए उस बुद्धिमानी का क्या फायदा हुआ? यानी यही है आप नीच के बुद्ध। अपनी सलाह सबको देते हो, चाहे वो व्यक्ति उस सलाह के लायक हो या ना हो। ध्यान रखिए, यही आपको नहीं करना है, नहीं तो आप वही चिड़िया हैं और ये बंदर यानी वो परिस्थितियां और स्थितियां और जिन लोगों के लिए आप अपनी नॉलेज यूज़ कर रहे हैं वो आपकी ही गर्दन मरोड़ देंगे। सावधान रहिएगा। और जिनके साथ हुआ है ना, कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए, कम से कम अन्य लोग तो सावधान हो जाएं। अब बात करते हैं कि अगर आपके सूर्य नीच के हैं तो क्या सही में आपको रॉयल लाइफ नहीं देंगे? क्या धन संपत्ति नहीं देंगे? क्या भौतिकता नहीं देंगे जो सूर्य की काबिलियत होती है? दर्शकों, एक बात स्पष्ट करता हूँ कि नीच के सूर्य आपको करियर की दिशा में तो अच्छा चुनाव करवा देते हैं। इवन कई बार तो मैंने देखा है कि समय से पहले ही आप करियर की दिशा में सही निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि आपकी एक काबिलियत होती है एक ही दिशा में सोचते रहने की। लेकिन नीच के है ना, तो इसका मतलब ये एक ही दिशा में एक ही तरीके से एक ही बात को सोचते रहने के कारण पर्सनल रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप विकल्प नहीं लेते। आप एक ही दिशा में सोचने के कारण कई बार आपको पता भी नहीं लगता कि आप अपने पर्सनल करीबी व्यक्तियों के साथ कितना झगड़ा कर बैठते हैं। इसके कारण आपकी पर्सनल लाइफ का नुकसान देते हैं नीच के सूर्य। तो वहाँ पर थोड़ा अपनी गर्मी को शांत कीजिए। भाई बुरा मत मानना, मेरे शब्दों को लेकर थोड़ा सा स्पष्ट कह देता हूँ तो कभी कभी लोग दिल को छू लेते हैं ऐसी बातें, यानी दिल में बुरा मान के बैठ जाते हैं। इसलिए एडवांस में क्षमा मांग लेता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा शांत हो जाइए नीच के सूर्य वालों, आपकी गृहस्थी अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए ये नहीं करना चाहिए आपको हर बात पे गुस्सा, हर बात पे डिमांड्स, हर बात पे एक्सपेक्टेशन। करियर में अच्छा है पर पर्सनल लाइफ में दिक्कत ही दिक्कत। अब अगली बात नीच के मंगल की, यानी ये लोग क्या करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बात बताऊंगा दर्शकों, हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिस पर हम उपाय की, लाल किताब की यानी अन्य तरीके से वीडियोस आपके लिए डालते हैं, जो आप उपाय की वीडियोस की डिमांड भी करते हैं। आप हमारे दूसरे चैनल को भी वही प्यार दीजिए जो आपने हमारे इस चैनल को दिया है। आइए ज़रूर उस चैनल पर, आपको विभिन्न तरह की वीडियो वहाँ पर भी मिलेंगी। लिंक कहाँ है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके ज़रिए आप आसानी से हमारे दूसरे चैनल पर पहुँच सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, बात हो रही थी नीच के मंगल की। नीच के मंगल वालों की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, जबकि आप कहेंगे आचार्य जी नीच का मंगल एनर्जी इतनी अच्छी। बिल्कुल, एनर्जी बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है। वो ये है नहीं समझ पाते कि हम इस एनर्जी को कहाँ लगाएं। सोचते सोचते, समझते समझते, प्लान करते करते उम्र निकलती चली जाती है। अपनी एनर्जी और अपने रिसोर्सेज खराब होते चले जाते हैं, यानी जिसे हम कहेंगे दिशा कहीं ना कहीं एक नहीं रह पाती है। ये कमी होती है नीच के मंगल की। तो फिर क्या करें? दर्शकों, कदम बढ़ाइए। यहाँ पर फिलॉसफिकल बात नहीं कह रहा। नीच के मंगल वाले की दिक्कत ही यही होती है, वो कदम ही नहीं बढ़ाते हैं। वो जिंदगी में उस स्टेप को आगे लेते ही नहीं हैं। बस सोचते रहते हैं हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें सब कुछ करना है। कर लीजिए, आपकी कैपेसिटीज़ पर मुझे तो डाउट नहीं है। नीच का मंगल लेके बैठे हो, बस इसी बात पे डाउट है कि पहला कदम कब उठाओगे। तो जैसे ही आप अपने टारगेट की तरफ एक कदम उठाते हैं, बाकी कदम बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए नीच के मंगल वालों को क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ प्लानिंग करते नहीं रहना चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। उसके बाद उसमें जो कमियां होंगी, उसमें जो अच्छाइयाँ होंगी, उसके बेस पर नेक्स्ट प्लान कीजिए। परंतु इस चक्कर में कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, आप कई बार चीज़ शुरू ही नहीं करते हैं। तो यह नीच के मंगल को नहीं करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब बात आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं नीच के शुक्र के बारे में।
शुक्र है तो आप सोचेंगे आचार्य जी प्रेम संबंधों की बातें होंगी, सुंदरता की बातें होंगी। नहीं दर्शकों, यहाँ नीच का शुक्र कुछ अलग ही जिंदगी दिखाता है। आप जिंदगी की शुरुआत से ही, सही कह रहा हूँ, यंग एज से ही कहीं ना कहीं बहुत प्यारे होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं। किस स्वरूप में? सभी के लाडले, सबके साथ, सबके लिए सब कुछ करने को तैयार, बहुत सामाजिक होते हैं, हर किसी के परिवार का ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं, सबके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और नीच का शुक्र इस चक्कर में इतना सामाजिक आपको बना देता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्रोध आना शुरू हो जाता है। सामाजिक क्रोध क्या संबंध है आचार्य जी? बिल्कुल है। यह सामाजिक बनने के कारण नीच का शुक्र वाला व्यक्ति सबकी चिंताएं करना शुरू कर देता है, सारी दुनिया का साथ देना चाहता है, सभी के लिए उनका सेनापति बनना चाहता है कि हम इसके लिए लड़ाई करेंगे, हम इसकी बात आगे लेके चलेंगे। ये तो कर नहीं पा रहा बेचारा, हम है ना इसके लिए। ये ही मत किया करो नीच के शुक्र वालों, अन्यथा होगा क्या? आपको यह देखना चाहिए कि आप जिसके लिए लड़ रहे हैं या जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अरे उसमें क्षमता है एटलीस्ट वहां खड़े रहने की। एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए किसी की लड़ाई हुई, भीड़ ने उसे घेर लिया, आप घुस गए उस भीड़ में, नीच का शुक्र होने के कारण सबसे आगे पहुंच गए उसके लिए लड़ते लड़ते, और वहां एकदम दिल खोल के लड़ रहे हो। थोड़ी देर में पीछे मुड़ के देखना वो व्यक्ति कहाँ है, वो उस भीड़ से बहुत दूर जाकर खड़ा हो जाएगा और कहीं वापसी ही ना चला जाए। समझे आप मेरी बात को? तो नीच के शुक्र वालों ध्यान रखिए, ये जो आप दूसरों की लड़ाइयों में पड़ जाते हो ना, यह आपके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। कीजिए सहायता, पर उसकी जिसको सही में सहायता चाहिए और उसके लिए वो सब कुछ करना चाहता है। अब बात करते हैं नीच के शनिदेव की। क्या शनिदेव यहाँ पर हमसे बहुत बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम करवाना चाहते हैं या फिर कुछ और? यहाँ पर शनिदेव आपसे यह कहते हैं कि जो आपको काबिलियत दी है ना उन्होंने, कैसी काबिलियत? यह काबिलियत कि आप कहीं पर खड़े होकर भी कहीं पर कोई भी विषय पर बात कर सकते हो, आप किसी भी विषय की एनालिसिस कर सकते हो, किसी भी चीज की गहराई में जा सकते हो और डायरेक्ट पब्लिक से रिलेशन बना सकते हैं। तो इस काबिलियत का इस्तेमाल किया करो। नीच के शनि वाले कई बार गलत फहमी पाल लेते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा। गलत बात है ये आपकी काबिलियत है। आप थोड़ा सा फ्रंट फेस पर आइए, आपकी कुंडली आपको फेस वैल्यू देना चाहती है और आप कहते हैं हम तो बैकएंड पे रहेंगे, हमें फेस पे आना पसंद नहीं है। तो क्या नहीं करना चाहिए? बैकएंड पे नहीं रहना चाहिए, आपको लोगों से डायरेक्ट जुड़ना चाहिए। आपकी कुंडली तो गिव एंड टेक की है नीच के शनि के कारण। ये गिव एंड टेक कैसा? अगर आप लोगों को 4 चीजें देंगे तो आपको पलट कर 3 मिल जाएंगी। आपने ये नहीं सोचा कि आचार्य जी ज्यादा क्यों नहीं मिलेंगी? यही तो है नीच के शनि, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाएंगे लेकिन थोड़ा सा कम। पर ध्यान रखिए, आप जितना ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड होंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि नीच के शनि यही चाहते हैं। और आप क्या नहीं करते? आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के बीच में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे आइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फेस वैल्यू बनाइए। नीच के शनि फिर आपको खूब और खूब काबिलियत देंगे और इस दिशा में कठोर परिश्रम कीजिए, फिर देखिए कमाल का रिजल्ट। तो दर्शकों, यह थे हमारे नीच के ग्रहों से संबंधित कि क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सी वीडियो हैं हमारे चैनल पर, आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट। थैंक यू सो मच।